शेयर बाजार, इस शब्द के साथ ही हमारे दिमाग में बड़ी बड़ी इमारतों में बैठे सूट बूट पहने सफल ट्रेडर्स की छवि उभरती है, जो अपने लैपटॉप्स पर चार्ट को देखते हुए लाखों रुपए कमाते हैं। हम सोचते हैं कि वाह, क्या शानदार जीवन है, हमें भी ऐसा जीवन जीना चाहिए, हमें भी ऐसा बनना चाहिए। और फिर हम बिना सोचे समझे शेयर बाजार की दुनिया में कदम रख देते हैं। शुरुआत में शायद कुछ पैसे बन जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हम महसूस करते हैं कि ये दुनिया उतनी सरल नहीं है जितनी दिखती है। धीरे धीरे हम उन लोगों में शामिल हो जाते हैं जो केवल हार का ही सामना कर रहे होते हैं। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब हम सोचते हैं कि शायद ये खेल हमारे बस का नहीं है, हमें ट्रेडिंग छोड़ देनी चाहिए। लेकिन सवाल उठता ये है कि ट्रेडिंग छोड़ने के बाद आखिर क्या किया जाए? क्या सब कुछ खत्म हो गया है, या फिर एक नया मौका है जीवन को नए सिरे से शुरू करने का? शेयर बाजार ट्रेडिंग छोड़ने का निर्णय लेना कोई आसान काम नहीं है। एक ऐसा निर्णय है जो व्यक्ति की मानसिक, भावनात्मक और फाइनेंशियल पोजीशन पर भारी प्रभाव डाल सकता है। लेकिन क्या ये निर्णय वास्तव में एक असफलता का प्रतीक है, या ये उस नए अवसर का दरवाज़ा खोलता है जिसे हम अब तक की लाइफ में नज़रअंदाज कर रहे थे? तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम जानने की कोशिश कर लेते कि शेयर बाज़ार ट्रेडिंग छोड़ने के बाद हमें आगे क्या करना चाहिए। आगे क्या क्या रास्ते हैं अगर आपने डिसाइड किए हैं कि शेयर बाज़ार में ट्रेडिंग करना या शेयर बाज़ार को समझना आपके बस की बात नहीं है, तो उसके बाद की दुनिया क्या है? शेयर बाज़ार में ट्रेडिंग छोड़ने के बाद आपको क्या एक्शन लेना चाहिए? तो इस वीडियो के माध्यम से वो स्ट्रेटजी, वो प्लान, वो रास्ते आपको बताने की कोशिश करूँगा इस वीडियो के माध्यम से, ताकि आप सही ट्रैक पे आ जाए। आपका जो पैसा जा चुका है या आपको जो पैसे कमाने हैं शिवाय ट्रेडिंग के, वो आप कैसे पा सकते हैं या कैसे अर्न कर सकते हैं, कैसे जनरेट कर सकते हैं, क्या क्या रास्ते हैं जो कि सही सही मार्ग से है, इस वीडियो में मैं आपको पूरी ईमानदारी के साथ या जो भी छोटे मोटे एक्सपीरियंस है उसको आपके सामने पेश करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, चैनल पर आप पहली बार विज़िट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि भविष्य में आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाए। और लास्ट में इस वीडियो के अंत में अगर आपने डिसाइड कर लिया कि यस, ये वीडियो कुछ इसका जो कंटेंट है, इसका जो भावार्थ है, आपको कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देने में समर्थ है, तो एक लाइक करें और हमें अपना प्यार ज़रूर दे। तो दोस्तों, मैं अज्यूम करता हूं कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया ही होगा और एक लाइक करके हमें अपना प्यार दिया ही होगा। दोस्तों, बिना देर के वीडियो शुरू कर लेते हैं। शेयर बाजार का मोहपाश, सफलता या भ्रम। शेयर बाजार की चमक धमक में खींचे चले जाना स्वाभाविक है। हर दिन करोड़ों रुपए का लेन देन, आसमान छूती कीमतें और रातों रात करोड़पति बनने के सपने हमें इस दुनिया की ओर खींचते हैं। लेकिन क्या ये सच में इतना सरल है, या फिर ये एक मायावी दुनिया है जो केवल भ्रम पैदा करती है और वास्तविकता में हमें अपने शिकंजे में फंसाकर छोड़ देती है? शेयर बाजार का खेल एक मायावी खेल है। आप सोचते हैं कि आप इसे समझ गए, लेकिन वास्तव में ये हर क्षण बदलता रहता है। जिस पल आपको लगता है कि आप जीतने वाले हैं या विन करने वाले मार्केट के ऊपर, उसी पल मार्केट की दिशा चेंज हो जाती है। एक ऐसा खेल है जिसमें जीतने के लिए आपको न केवल बाजार की समझ होनी चाहिए, बल्कि
पेशेंस, सही धैर्य और जोखिम सहने की क्षमता भी आप में डेवलप होनी चाहिए। लेकिन अगर ये सब होते हुए भी आप बार बार हार का सामना कर रहे, तो शायद ये समय है कि आप इस खेल को छोड़ने का विचार करना चाहिए, क्योंकि शायद ये मार्केट आपके लिए नहीं है, शायद ये रास्ता आपके लिए सही नहीं है। क्योंकि अगर आप बार बार अपनी कैपिटल, अपने वैल्यूबल मनी, हार्ड अर्न मनी आप बार बार खो रहे हैं, तो कहीं आपकी स्ट्रेटजी गलत चल रही है, आपने जो रास्ता चुना है वो गलत है। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे लंबा सा ब्रेक लेना चाहिए और ट्रेडिंग में, शेयर मार्केट की ट्रेडिंग में पॉज लगाते हुए, ब्रेक लगाते हुए इसे रोकना चाहिए। ट्रेडिंग छोड़ने का निर्णय, असफलता या नया मौका। कई लोग ट्रेडिंग छोड़ने के निर्णय को असफलता मानते हैं। वे सोचते हैं कि ये उनके सपनों का अंत है। लेकिन क्या ये सच में असफलता है, या क्या ये संभव नहीं है कि ये निर्णय आपके लिए एक नया अवसर लेकर आया हो? क्या पता इस असफलता में कोई और रास्ता आपके लिए वेट कर रहा हो जो कि आपको सफलता दिला सकता है। ट्रेडिंग छोड़ने का निर्णय लेना एक साहसिक कदम है, एक संकेत है कि अपनी कमजोरियों को पहचानना है और आप अपने जीवन में कुछ नया करने के लिए तैयार है। एक नया मौका है जिसे सही दिशा में ले जाने पर आप न केवल अपनी वित्तीय जीवन को सुधार सकते हैं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक संतुलन भी प्राप्त कर सकते हैं। शेयर बाजार के बाद की जिंदगी, नए रास्तों की खोज। दोस्तों, ट्रेडिंग छोड़ने के बाद सबसे पहला कदम है आत्म मूल्यांकन, यानी कि सेल्फ इवैल्यूएशन। इस प्रक्रिया में आप अपने पिछले अनुभवों का विश्लेषण करते हैं और समझते हैं कि कहाँ गलती हुई, कहाँ चूक हुई आपसे। क्या आप भावनाओं में बहकर फैसले लेते थे, इमोशन बेस्ड? क्या आप बिना पूरी जानकारी के निवेश करते थे या ट्रेडिंग करते थे? इस सेल्फ इवैल्यूएशन से आप अपनी आपको अपनी गलतियों का पता चलेगा और आप ये समझ पाएंगे कि आगे कैसे बढ़ना है, इसके बाद आगे क्या। अगला कदम है आपकी फाइनेंशियल पोजीशन की समीक्षा करना। ट्रेडिंग में लगातार नुकसान ने शायद आपकी वित्तीय स्थिति को कमज़ोर किया होगा, इतना कमज़ोर किया होगा कि आप अपना पे चेक टू पे चेक कहते हैं, या जो भी पेमेंट टू पेमेंट की दुनिया आपकी चल रही होती है। तो दोस्तों, ये अब समय है कि आप अपनी बचत, ऋण और आपातकालीन फंड की स्थिति का आकलन करें। इस आकलन से आप ये समझ पाएंगे कि आगे आपको किस दिशा में अपने फाइनेंस को संचालित करना है। वित्तीय शिक्षा में निवेश, सही ज्ञान की ओर पहला कदम। ट्रेडिंग छोड़ने के बाद या रोकने के बाद अगर आप वित्तीय दुनिया से जुड़े रहना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाना होगा, वित्तीय शिक्षा पर ध्यान देना होगा। शायद आप ट्रेडिंग के दौरान बिना पूरी जानकारी के फैसले लेते होंगे या लेते थे, लेकिन अब ये समय है कि आप अपने नॉलेज को बढ़ाएं। ऑनलाइन कोर्स, सेमिनार और किताबों के माध्यम से विभिन्न फाइनेंशियल सब्जेक्ट के बारे में आप जान सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट, रियल एस्टेट और अन्य निवेश विकल्पों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। ये न केवल आपको भविष्य में बेहतर और सिक्योर इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस सर्च करने में मदद करेगा, बल्कि आपको एक स्मार्ट इन्वेस्टर्स बनाने में या बनने में सहायता भी करेगा। फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज में बदलाव, सही दिशा की ओर। शेयर बाजार में सफलता का अर्थ
केवल बड़े लाभ कमाना नहीं होता, बल्कि अपनी वित्तीय रणनीति को सही दिशा में संचालित करना भी होता है। ट्रेडिंग छोड़ने के बाद आपके लिए आवश्यक है कि आप अपनी वित्तीय योजनाओं को नए सिरे से बनाए, नई स्ट्रेटजी अपनाकर अपनी निवेश योजनाओं को दीर्घकालिक लक्ष्य की ओर मोड़ें। शेयर बाजार की अस्थिरता से बचने के लिए लॉन्ग टर्म निवेश का दृष्टिकोण अपनाएं। ये न केवल जोखिम को कम करेगा, बल्कि आपकी स्थिर और सुरक्षित रिटर्न की संभावना भी प्रदान करेगा। इसके साथ ही अपने पोर्टफोलियो को विविध बनाएं और अलग अलग सेक्टर्स और एसेट क्लासेस में निवेश करें ताकि जोखिम को फैलाया जा सके। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना। स्टॉक मार्केट का तनाव आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी भारी पड़ सकता है। लगातार नुकसान और अनिश्चितता के कारण आपका मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है, जिससे आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए ट्रेडिंग छोड़ने के बाद अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। योग करना, मेडिटेशन करना और नियमित व्यायाम करना ये आपके लिए ज़रूरी है। आप इससे अपने मानसिक तनाव को आप कम कर सकते हैं और अपने जीवन में नई ऊर्जा ला सकते हैं। अपने मन और शरीर को मजबूत बनाएं ताकि आने वाली चुनौतियों का आप सामना कर सके, या वो क्षमता, वो कैपेसिटी आप में आ जाए ताकि आप प्रॉब्लम से डरे नहीं, प्रॉब्लम को फेस करने में कैपेबल हो। फाइनेंशियल प्लानर से सलाह लें। ट्रेडिंग छोड़ने के बाद अगर आप अपने वित्तीय भविष्य को लेकर चिंतित है तो एक फाइनेंशियल प्लानर से सलाह लेना समझदारी भरा कदम हो सकता है आपके लिए। फाइनेंशियल प्लानर आपकी मौजूदा फाइनेंशियल पोजीशन का आकलन करके आपको एक उचित फाइनेंशियल प्लानिंग बनाने में मदद कर सकते हैं। वे आपको आपके लक्ष्य के आधार पर निवेश के सही विकल्प चुनने में सहायता कर सकते हैं और आपकी भविष्य की वित्तीय योजनाओं को सुरक्षित बना सकते हैं। नए करियर की विकल्पों की खोज। अगर शेयर बाजार ट्रेडिंग आपके करियर आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर रही है तो ये समय हो सकता है कि आप एक नया करियर विकल्प चुनें। अपने स्किल्स और इंटरेस्ट के आधार पर एक नया फील्ड चुनें जिसमें आप नई शुरुआत कर सकें। ये नया करियर विकल्प न केवल आपको मानसिक संतुष्टि देगा बल्कि आपकी वित्तीय स्थिति को भी बेहतर बनाएगा। आप फ्रीलांसिंग, पार्ट टाइम काम या फिर अपनी रुचि या इंटरेस्ट के आधार पर या स्किल्स के आधार पर एक नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ये आपको अतिरिक्त इनकम देगा और आपको अपनी हॉबीज़ और स्किल्स को आगे बढ़ाने के लिए भी मौका देगा। नए दीर्घकालिक लक्ष्य तय करें। ट्रेडिंग छोड़ने के बाद अपने भविष्य के लिए लॉन्ग टर्म लक्ष्य गोल्स तय करें। ये हो सकता है कि आप घर खरीदना चाहते हो, बच्चों की शिक्षा के लिए बचत करना चाहते हो या फिर रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करना चाहते हो। इन गोल्स को हासिल करने के लिए एक स्पष्ट और व्यवस्थित योजना बनाएं। अपने वित्तीय संसाधनों का सही उपयोग करें और अपने लक्ष्यों की ओर लगातार सक्सेसफुली बढ़ते रहें। धैर्य और संयम बनाए रखें और अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करें। अभी निष्कर्ष, वीडियो का निष्कर्ष। असफलता से अवसर तक का सफ़र। शेयर बाजार ट्रेडिंग छोड़ने का निर्णय लेना कठिन हो सकता है, लेकिन ये अंत नहीं है। वास्तव में एक नए अवसर का आगाज़ हो सकता है। इस निर्णय के बाद अगर आप सही दिशा में कदम उठाते हैं तो आप न केवल अपनी वित्तीय स्थिति को सुधार सकते हैं बल्कि अपनी जीवन में स्थिरता और संतुलन भी ला सकते हैं।
ट्रेडिंग छोड़ने के बाद आपने अपने जीवन को नए सिरे से संवारने के लिए इस वीडियो में जो भी हमने स्टेप्स के बारे में बात की उसका कोशिश करें कि आप पालन करें। डेफिनेटली आपको इसका बेनिफिट होगा, नुकसान तो नहीं होगा। ये आपके जीवन में एक नई शुरुआत का संकेत हो सकता है। ट्रेडिंग में सक्सेस नहीं हुआ तो क्या हुआ, बहुत से फील्ड है आपके लिए जिसमें आप अपने सपनों को नए तरीके से साकार कर सकते हैं, अमल में अपने गोल्स को ला सकते हैं। तो दोस्तों याद रखें, असफलता केवल एक नए अवसर की शुरुआत है। तो इस वीडियो का भावार्थ समझे और डेफिनेटली उसके ऊपर काम करें, आपको डेफिनेटली सक्सेस मिल जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करना न भूलें। दोस्तों मैं आज़ूम करता हूँ कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया ही होगा और हमें अपना प्यार दिया ही होगा। थैंक यू।